नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, पितृदोष। पितृदोष अगर कहा जाए लगभग 50 से 80% लोगों की जन्म कुंडली में होता है। 50 से 80% के बीच में लोगों की जन्म कुंडली में होता है। यह योग अगर कहा जाए ग्रहों के आधार पर बनता है। यह योग अगर कहा जाए तो जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष कराता है। पितृदोष की अगर मैं बात करूं, यह बेहद पीड़ादायी ग्रह कहीं ना कहीं दोष कहलाता है। ये सूर्य है, राहु है, चंद्रमा है, लगन है, पंचम है, नवम है, नवमेश है, इनके संबंध से कहीं ना कहीं बनता है। इसके कुछ लक्षण मैं बताता हूं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको इसके उपाय भी बताऊंगा। इन उपायों को करिएगा जरूर। देखिए, लक्षण की अगर मैं बात करूं पितृदोष की, धन आएगा, रुकेगा नहीं। कहते नहीं कि धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है आचार्य जी। आता है, चला जाता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस वीडियो में मैं हाथ पे भी आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली नहीं है या बर्थ डिटेल नहीं है, उनके लिए तो आराम हो ही जाएगा कि हाथ में देख लेंगे और कहीं ना कहीं ये उपाय कर लेंगे जो मैं बताऊंगा। अगर आपको जन्म कुंडली का नहीं पता या देखने का नहीं पता, आसानी से हाथ में देख के भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके ऊपर हस्तरेखा में पितृदोष है कि नहीं है। देखिए, धन की समस्या, रुकने की समस्या, घर में कोई ना कोई जो है बीमार रहे। बीमार रहने का मतलब ये नहीं होता है कि 15 साल से बीमारी है, 2 साल ठीक रहा फिर बीमार हो गया कोई, आज ये बीमार हुआ फिर कुछ दिनों बाद जो है कुछ साल बाद वो बीमार हो गया। एक अलग विषय हो गया कि 5-6 साल में घर में कोई बीमार हो गया, वो एक अलग विषय हो गया, एक नॉर्मल चीज़ है। कोई ना कोई बीमारी जो है घर में बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं पितृदोष है। सुख अगर कहा जाए क्षणिक है, दुख अगर कहा जाए लंबे हैं, ये कहीं ना कहीं पितृदोष है। रिश्तेदारों से पटती नहीं है या रिश्तेदारों से मन मुटाव हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष की निशानी है। एक बात, विवाह से संबंधित चीज़ों में भी पितृदोष कहीं ना कहीं काम करता है। विवाह हो नहीं रहा है, हो गया तो चलने में दिक्कत आ रही है, या फिर चल रहा है तो कुछ ना कुछ आपस में दिक्कतें या बीमारियां, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष है। घर के सदस्य अगर कहा जाए एक दूसरे से बहुत ज्यादा पटती नहीं है, घर से दूर रहते हैं तो अच्छे हैं, घर में जहां आमने सामने आएंगे तो मनमुटाव स्टार्ट हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। अब हाथ में कैसे देखें कि पितृदोष, भले आपके पास बर्थ डिटेल है, कुंडली है, ठीक है, उसको किनारे रख दीजिए। हाथ से ही मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये है तो उपाय जो मैं बताऊँगा उन उपायों को ज़रूर करिएगा। पहला, ये 100% ये है कि अगर भाग्य रेखा आपकी लहरा रही है तो पितृदोष आपकी जन्म कुंडली या हाथ में है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी भाग्य रेखा लहराती है तो पितृदोष होगा, यह तय है। एक बात, यह भाग्य रेखा मान लीजिए सीधी भी है लेकिन रेखा टूट रही है और खासकर राहु के क्षेत्र पे टूटे, इस जगह पे टूटे, तो भी ये कहा जाता है कि पितृदोष है। ठीक है, पितृदोष है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पे गंभीर पितृदोष अगर कहा जाए, ये रेखा टूटे उसके बाद सूर्य की स्थान पे क्रॉस का नुमा आकृति भी हो, मतलब ये आकृति अगर कहा जाए सूर्य के स्थान पे हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें खोना पड़ेगा, फिर जाके जो है कुछ मिलेगा। ये प्रबल पितृदोष है। रेखा टूट रही है, लहरा रही है, उसके साथ क्रॉस बन रहा है, ये खराब है। ये होता मणिबंध। मणिबंध आपस में चिपक जाएं, चिपक के निकले, मणिबंध आपस में जो है चिपक के निकले, अलग अलग ना होके चिपक के निकलना, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष है। इसको भी कहा जाएगा ये पितृदोष की निशानी है। हाथ में हल्का कालापन है या फिर हाथ में दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, दाग धब्बे टाइप के बहुत ज़्यादा हैं, या तिल, हाथ में 2 से ज़्यादा तिल आ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष है। और इनके साथ में धब्बों के साथ हाथ में पसीना भी आ रहा है, ये भी पितृदोष है। एक और मैं प्रबल पितृदोष बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये रेखा टूट रही है,
ठीक है, ये रेखा टूटे या फिर ये रेखा लहरा रही है और उसके साथ में सूर्य की रेखा भी टूटे या लहराए, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को ऊपर वाले ने बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण, अपने नेचर के कारण उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये भी पितृदोष की निशानी। कोई बात नहीं, उपाय हैं, हर चीज़ का उपाय है। अगर कुछ गलत है तो उसको सही करने का भी उपाय है, जितना हो सके। बाकी तो ऊपर वाला है, मालिक तो ऊपर वाला है। होता क्या है ना, बहुत बार जब हम लोग करते ही नहीं हैं, कोई ना कोई ताकत कह लीजिए, कुछ ना कुछ कह लीजिए, हम लोग को खींचती है, करने नहीं देती। इन उपायों को मैं जो बता रहा हूं वो करिएगा जरूर। पहला उपाय, संध्या दीपक जलाना स्टार्ट कर दीजिए अपने मुख्य द्वार पे। गोधूली जिसे कहा जाता है, गोधूली। आपका जो भी मुख्य द्वार है, अपने गेट पे खड़े हो जाइएगा, मुख्य द्वार पे खड़े हो जाइएगा, बाहर की तरफ मुंह करके खड़े होइएगा, बाहर की तरफ मुंह करके। और जो आपका दाहिना पार्ट मतलब दाहिना हाथ होगा उस तरफ दिया जलाइएगा, बाहर की तरफ खड़े होकर दाहिने साइड में। अगर चौमुखी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिया आप पूछेंगे किस चीज़ का जलाएं, किसी चीज़ का जलाएं, वो आपके ऊपर है। बस ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल हो, घी हो, ये अच्छा है। तिल का मत जलाइएगा, पीला या काला कोई भी तिल हो मत जलाइएगा। सरसों का, घी का, इसका होगा तो ठीक है। सरसों का तेल का जलाइए, सबसे बेहतर है। ये काम शुरू कर दीजिए, हर घर में ये होना चाहिए और इसका असर पड़ता है, ये तय है। जो पुरखों ने बना दिया, पुराने लोगों ने बना दिया, उसका असर पड़ेगा। दूसरा उपाय, ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ठीक है, इसको करिएगा जरूर और इससे आपको जो है काफ़ी हद तक का रिलीफ मिलेगा। अमावस्या को, अमावस्या जो होती है, अमावस्या के दिन लोहा ले लीजिएगा, कील हो गया, कुछ भी हो गया, एक मिट्टी का एक पात्र ले लीजिएगा, मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा, सरसों का तेल ले लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, सरसों का तेल, अपनी बराबर लंबाई का एक काला धागा ले लीजिएगा, मतलब सर से लेके अंगूठे तक का अपनी बराबर लंबाई का एक काला धागा ले लीजिएगा। सरसों का तेल जो है उस मिट्टी के पात्र में भर दीजिएगा, उसके अंदर एक कील डाल दीजिएगा। उस मिट्टी का पात्र का ढक्कन जो होगा, ठीक है, ढक्कन उसको ढक दीजिएगा और जो लंबा आपने धागा लिया है, काले रंग का धागा लीजिएगा, सूत वाला कच्चा धागा जिसे कहा जाता है, उस पर लपेट दीजिएगा, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस पीपल के पेड़ में पूजा होती रहनी चाहिए। पूजा होती रहनी चाहिए मतलब होता है कि एक पीपल का पेड़ अगर कहा जाए तो सड़क के किनारे वीरान है, उस पर कभी कोई पूजा पाठ नहीं हुई। एक वो होता है कि जिस पे लोग पूजा करते हैं, ऐसा वृक्ष जो है पकड़िएगा। एक नियम बना लिए चिड़ियों को दाना डालने का। थोड़ा असर होगा, धीरे धीरे असर होगा, लेकिन असर होगा। चिड़ियों को दाना डालने का, अपने घर की छत पे पूरब या उत्तर दिशा में थोड़ा सा जल ले लिए, दाना रख दीजिए सुबह के समय। बाकी आपकी इच्छा है तो रोज़ बदलिए, कम से कम पानी तो रोज़ बदल दीजिएगा, उसी के साथ में दाना भी बदल दीजिएगा। ये उपाय जो मैंने बताए हैं, इन उपायों को आप करिए। अगर और भी कुछ कर सकते हैं तो एक और मैं उपाय इसी में बता दे रहा हूं, ये भी रामबाण है। प्रतिदिन आपको 108 बार, प्रतिदिन आपको 108 बार जो है ओम पित्राय नमः का जाप करना चाहिए। ओम पित्राय नमः 108 बार प्रतिदिन। आटे का दिया बना लीजिएगा, आटे का दिया। अगर हो सके तो शिव मंदिर में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, रामबाण है। आटे का दिया बना लिया, उसमें घी या तेल जो भी रखना है शिव जी के सामने जला दिया, वहां बैठ गए, 108 बार जो है ओम पित्राय नमः का जाप 108 बार करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय रामबाण है, असर होगा, धीमे धीमे होगा, कुछ समय लगेगा। ये नहीं कि आज आपने किया कल से हो सकता है, परमात्मा कर सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको करना शुरू कर दिया। अगर पितृदोष है तो पितृदोष अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई जवाब या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।